हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जामिनेशन में जो आप प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और 30 प्रश्न लेके मैं आपके सामने में हाजिर हूँ। चलिए जल्दी से आप क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस मतलब ये चारों ऑप्शन में से जो है हमें सबसे करेक्ट कौन है सेंटेंस उसको खोजना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है आई डोंट लाइक कॉफ़ी। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ये जो है आपको सब्जेक्ट प्लस है ना, डू नॉट, डज नॉट, ये आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है ना, तो ये आपका सेंटेंस सही लग रहा है। दूसरा आई नो लाइक कॉफ़ी, आई नो लाइक कॉफ़ी, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रामेटिकल रॉन्ग है। आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, ये भी ग्रामेटिकल रॉन्ग है आपका बिल्कुल। आई विल नो लाइक कॉफ़ी, ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकल रॉन्ग है। मतलब आपका बिल्कुल सेंटेंस कौन सा ही होगा? ए, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर जो है हमको सेंटेंस ही चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है शी वांट 3 eggs। अब देखिए ये मेन वर्ब जो है इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी वर्ब 5 का प्रयोग अगर किया गया रहता तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहता। ठीक, वर्ब 5 का यूज नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं शी वांट्स 3 eggs। अब देखिए यहाँ पर वर्ब 5 का यूज किया गया है, यानी ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तीसरा है शी वांटिंग, नहीं, गलत है। वर्ब 4 है, यानी कि यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वगैरह का प्रयोग अगर रहता तो मान सकते थे सेंटेंस सही है, ऐसे सेंटेंस बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है शी इज वांटिंग 3 eggs, है ना, शी इज वांटिंग 3 eggs, ये भी सेंटेंस जो है उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं ही किया जाना बेटर होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल बी कौन हो जाएगा? सही हो जाएगा, शी वांट्स 3 eggs। मतलब ये चारों सेंटेंस में अगर सबसे परफेक्ट कोई सेंटेंस है तो आपका सेंटेंस बी है, शी वांट्स 3 eggs। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, यू डैश द पियानो। यू डैश द पियानो भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। एम प्लेइंग, तो यू में एम लगता नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत। इज प्लेइंग, यू में इज लगता नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत। तीसरा है आर प्लेइंग और वाज प्लेइंग। अब यू है तो यहाँ पर वेयर होना चाहिए था, इसलिए भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 जो है वो कह रहा है हु इज दिस पर्सन डैश दिस पिक्चर। हु इज दिस पिक्चर डैश दिस पिक्चर। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, एट से, बाय से, ओवर से और इन से। हु इज दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, मतलब कि इस तस्वीर में, है ना, कौन आदमी है, इस तस्वीर में कौन आदमी है, इसलिए आपका इन बिल्कुल सूटेबल लगता है, तो यहाँ पे इन भरेंगे। हु इज दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, इन दिस पिक्चर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका करा है यू खा जगह गेट अ न्यू डेज टुमारो। अब देखिए टुमारो जो होता है, ये टुमारो जो है फ्यूचर का चिन्ह है। ठीक है ना, टुमारो किसका चिन्ह है? तो फ्यूचर का चिन्ह है टुमारो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि फ्यूचर का यहाँ पर कहाँ कहाँ आपको है। एक ये विल फ्यूचर का आ रहा है, डिड तो पास्ट में आ रहा है, डिडंट भी पास्ट में आ रहा है, हैडंट भी पास्ट में आ रहा है, यानी यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यानी कि तुम एक नए ड्रेस कल प्राप्त करोगे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका करा है लर्निंग डैश इज नॉट ईजी। लर्निंग डैश इज नॉट ईजी, द फ्रेंच नहीं होगा, मतलब किसी भाषा के पहले द का प्रयोग करना नहीं सही है। फॉर फ्रेंच, के लिए फ्रेंच नहीं होगा, और फ्रेंच का और फ्रेंच सही नहीं होगा, तो क्या होगा? लर्निंग फ्रेंच इज ईजी, मतलब फ्रेंच सीखना आसान है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग फ्रेंच इज ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस हमको बनाना है, हमको क्या करना है? वॉइस बनाना है। तो द कैट इज ईटिंग फिश हमेशा याद रखेंगे, जब इज एम आर का प्रयोग हो और वर्ब 4 हो तो बीइंग और वर्ब 3 खोजेंगे। जिस सेंटेंस में बीइंग और वर्ब 3 होगा वो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट।
अब देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्योंकि इज बीइंग भी है और वर्ब 3 का प्रयोग भी किया गया है इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है यहाँ पे द फिश वाज तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में क्वेश्चन। द कैट एट होगा नहीं। द कैट हैड ईटन द फिश, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल ए जो है, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट इज द राइट आंसर, है ना। द कैट इज ईटिंग द फिश का बिल्कुल करेक्ट आंसर पैसिव वॉइस क्या होगा, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें जो है ये चारों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट वर्ड मीनिंग कौन है सो देखना है। तो नन, ये तो कोई वर्ड मीनिंग है नहीं। तो देखते हैं, देखिए DISEASE बीमारी का इंग्लिश DISEASE यही बिल्कुल सही होता है। DESEASE नहीं होता है। DY नहीं होता है। नन तो होगा नहीं, इसमें से एक सही है। DISEASE डिजीज मीन्स बीमारी, इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये इंटरमीडिएट का जो आप एग्जामिनेशन देंगे 2027 में, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आप शेयर करें, ताकि वे भी आपकी तरह लाभ ले सकें। 9वां क्वेश्चन करा है द टीचर खाली जगह द लेसन एस्टरडे। अब देखिए एस्टरडे मीन्स क्या होता है, एस्टरडे मीन्स होता है आपको पास्ट टेंस, याद कर लेंगे। एस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी पास्ट टेंस। अब यहाँ देखेंगे जब पास्ट टेंस है द टीचर डैश द लेसन एस्टरडे, यानी सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू खोजना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे ये जा रहा है। द टीचर खाली जगह द लेसन एस्टरडे, यानी वर्ब टू खोज रहा होगा। तो टीचर क्या है, वर्ब 1 है, इसलिए नहीं होगा सही। टॉट, देखिए वर्ब 2 है। हैड टॉट वर्ब 3 के रूप में इस्तेमाल हो गया। हैज़ टॉट वर्ब 3 के रूप में इस्तेमाल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, टॉट। द टीचर टॉट द लेसन एस्टरडे, मतलब शिक्षक ने कल एक पाठ को पढ़ाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कर रहा है अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज, मतलब अ रिटन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, कथन। ओथ मीन्स क्या होता है, शपथ। यानी कि एक लिखा हुआ कथन या शपथ को क्या कहा जाता है, तो एम्पल मीन्स पर्याप्त होता है, ये नहीं होगा। लेटर कहा नहीं जाता है, उसको एफिडेविट कहा जाता है, जो हम लोग एफिडेविट बनवाते हैं। शपथ पत्र को क्या कहते हैं, एफिडेविट, यानी एफिडेविट यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे भी एन ले रहा है आर्टिकल, तो एन एम्पल में लग सकता था, लेटर में तो नहीं लगता। और नन तो होगा नहीं, यानी यहाँ पर क्या होगा, शपथ पत्र यानी एफिडेविट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कर रहा है ही डैश फॉर 4 आवर्स एवरी डे। अब देखिए एवरी डे जो होता है ना, एवरी डे जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, हमेशा आप याद कर लेंगे। एवरी डे किसका चिन्ह होता है, प्रेजेंट का होता है। प्रेजेंट में वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। तो देखिए ही डैश फॉर 4 आवर्स एवरी डे। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस यानी ही है, तो वर्ब 5 का यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पे ये जा रहा है। प्रैक्टिस होगा नहीं, इज प्रैक्टिस होगा नहीं, वाज प्रैक्टिस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही प्रैक्टिसेज फॉर 4 आवर्स एवरी डे, मतलब वह प्रत्येक दिन 4 घंटे, है ना, प्रैक्टिस अभ्यास करता है, वह प्रतिदिन 4 घंटे अभ्यास करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 12 जो है, करा इट मे रेन फुल स्टॉप वी विल गेट वेट। अब देखिए इट मे रेन वर्षा हो सकती है, वी विल गेट वेट हम लोग भीग जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, कंबाइन करना है सेंटेंस को। क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी आपके पास जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। तो देखेंगे क्या आपका सही है, इट मे रेन वी विल गेट वेट। तो कहता है इफ़ इट विल रेन वी गेट वेट, नहीं होगा, क्योंकि बनाते क्या हैं, तो पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, ठीक है ना। यहाँ प्रेजेंट पहला दूसरा फ्यूचर कर दिया। हैड तो होगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में जा रहा है क्वेश्चन, पास्ट में तो जाएगा नहीं। अब देखिए इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, अगर वर्षा होगी हम लोग भीग जाएंगे, अगर वर्षा होगी हम लोग भीग जाएंगे, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ़ इट मे रेन वी गेट वेट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर वर्षा होगी हम लोग भीग जाएंगे, आपका ऑप्शन बिल्कुल सी
बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, डैश ही ड्राइव टू वर्क। अब देखिए हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट का चिन्ह है। अगर हैज़ यहाँ रखता तो यहाँ वर्ब 3 का इस्तेमाल करना पड़ता, ठीक है ना। डोंट ही में डोंट लगता नहीं है, ठीक है ना, डज लगता है। ही में डू लगता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डज ही ड्राइव टू वर्क। डज ही ड्राइव टू वर्क मतलब क्या वह काम करने के लिए चलाता है ना, गाड़ी चलाता है, उससे वह अर्थोपार्जन करता है, नहीं पैसा कमाता है। डज ही ड्राइव टू वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मीन्स ये चारों ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से, ये तो नन है, तीनों ऑप्शन में से किसका वर्ड मीनिंग बिल्कुल सही है, किसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो हमको देखना है। तो देखिए इंटेलिजेंट बहुत ही आसान, INTELLIGENT। पहला आपका ऑप्शन क्या है, INTELLIGENT, यानी ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। INTI ये गलत है, INTILLE ये गलत है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल डन तो होगा नहीं क्योंकि एक आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, INTELLIGENT। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन का है, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़। अब एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा कि लेट के बाद जब भी आता है तो सब्जेक्ट का तीसरा रूप आता है, सब्जेक्ट का तीसरा रूप आता है। और जब भी आता है यहाँ वर्ब, तो वर्ब किस रूप में आएगा, वर्ब जो है पहले रूप में आएगा, ठीक है ना। तो लेट मी डैश द क्लास रूम प्लीज़। अब देखेंगे लेफ्ट तो होगा नहीं चूँकि ये वर्ब 3 है, लिविंग होगा नहीं चूँकि वर्ब 4 है, अब हैड लेफ्ट तो होगा नहीं वर्ब 3 है, इसलिए क्या होगा हमेशा लीव होगा, याद रखेंगे। लेट के बाद जब भी सब्जेक्ट आता है वो वर्ब 3 होता है, सब्जेक्ट का तीसरा रूप होता है सॉरी, और जो वर्ब आता है वो वर्ब 1 आता है, यानी वर्ब 1 क्या है, लीव ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आप लोगों के लिए मैंने 30 क्वेश्चन इस सेशन में रखा है, ठीक है। सो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। आपका भरना है क्या, एक्रॉस, इन, एट और ऑफ। तो एक्रॉस मीन्स क्या होता है, आर पार, ठीक है ना। जैसे कहता है ना, आई कैन स्विम एक्रॉस द गंगा, मतलब कि मैं गंगा नदी को तैरकर आर पार कर सकता हूँ। तो देयर इज अ ब्रिज एक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के आर पार, मतलब इस छोर से उस छोर तक जो है एक क्या है, एक ब्रिज है। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल है, ठीक है ना। इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, एक्रॉस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका करा है, शी हर जगह हर न्यू कोट एट द पार्टी। शी हर जगह हर न्यू कोट एट द पार्टी। अब देखिए चलते हैं तो वर्ब 2 यहाँ पर शी और हर न्यू कोट एट द पार्टी। वियर मतलब यहाँ पर जब चूंकि सब्जेक्ट जो है आपका शी, ये आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जब भी लेगा तो वर्ब 5 का यूज कर होगा, तो ये वर्ब 5 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। विल और, अब बिल के साथ कहीं वर्ब 2 का इस्तेमाल होता नहीं है, बिल के साथ ऑलवेज किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और शी, अब देखिए ये वर्ब 3 है, अब वर्ब 3 बिना हैज या हैव या हैड के हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या बचेगा, पहला शी और हर न्यू कोट एट द पार्टी, मतलब उसने अपना नया कोट जो है पार्टी में पहना, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट के रूल पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आते हैं। 18 पे क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो प्लीज बी क्वाइट मतलब कृपया शांत रहो। आई हर जगह माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ या कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो बिल में कभी डूइंग होगा नहीं, विल हमेशा वर्ब 1 लेता है, और आई में आर लगेगा नहीं, यानी ये आपका ऑप्शन गलत है। और आई में एम लगता है, यानी ये ऑप्शन आपका सी सही हो सकता है। आई में इज लगेगा नहीं, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, चूँकि आई में एम लगता है, इसलिए प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क, कृपया शांत रहिए, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे यहाँ पर, सी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आपके लिए 30 क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज। ठीक, रीता डैश टू द रेडियो, रीता डैश टू दी रेडियो। अब देखिए ऑप्शन डी पे आते हैं, तो हैड के साथ जब भी इस्तेमाल होता है तो वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है,
और यहाँ पर क्या है, लिसनिंग वर्ब फोर का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपका ऑप्शन ये डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब रीता में एम तो लगेगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। रीता में आर लगेगा नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब रीता में इज लगेगा, इसलिए रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, मतलब रीता जो है रेडियो को सुन रही है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है यहाँ पे, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे नरेशन बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हमको बनाना है। तो पहले ही आस्क्ड मी का ऑप्शन कहाँ है उसको खोज लेते हैं। ही आस्क्ड मी का ऑप्शन ये है एक, ये आपका आस्क्ड नहीं, आस्क है, गलत हो जाएगा। हैड आस्क्ड है, ये गलत हो जाएगा। अब आपको ए और डी को देखना है। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ही आस्क्ड मी इफ़ लगाते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग विथ देम, है ना, और ही आस्क्ड इफ़ आई एम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि चेंज किया नहीं एम को, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए 100% करेक्ट है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग विथ देम, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यस्टरडे यानी फिर से पास्ट की बात कर रहा है। जब भी होगा तो पास्ट का यूज हम करेंगे। यस्टरडे आई खा जाएगा टू बाई ब्रेड, यस्टरडे आई खा जाएगा टू बाई ब्रेड, तो गो तो होगा नहीं चूँकि यस्टरडे है। यस्टरडे मीन्स पास्ट, गोइंग होगा नहीं चूँकि कुछ है नहीं हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। यस्टरडे आई गो टू होगा नहीं, जब होगा तो वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, वेंट का। यस्टरडे आई वेंट टू बाई ब्रेड, कल मैं रोटी खरीदने गया। चलिए स्टूडेंट्स बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 का रहा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्ट स्पेलिंग किसका है उसको खोजना है। विटामिन बहुत ही हल्का है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल गलत है, बी से तो होगा नहीं। VETA होता नहीं है, VITI नहीं होता है, होता है VITAMIN, VITAMIN विटामिन, ठीक। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है, द विंडो हैज बीन क्लीन्ड। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्टिव खोजना है। ये आपको पैसिव वॉइस का आंसर है ना, यानी आपको ये पैसिव में है और हमको खोजना है किस में, एक्टिव में आंसर खोजना है, ठीक है। अब एक्टिव में आंसर खोजना है तो देखिए हैज बीन लगा हुआ है, यानी हैज और वर्ब थ्री वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो समवन में ऑप्शन गलत, चूँकि हैज का यूज है नहीं। समवन हैज का यूज है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये बिल गलत हो जाएगा चूँकि 100% आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल हेल्पिंग वर्ब को हम लोग देख लिए और ऑप्शन पकड़ लिए, चूँकि हैज बीन से था आंसर, इससे जब भी रहेगा तो हैज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, यानी सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, 30 क्वेश्चन ही मात्र है। वी आर गोइंग डैश हॉलीडे नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। नेक्स्ट के वीक का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होगा, फ्यूचर। अब जब यहाँ भरेंगे तो फ्यूचर का भरेंगे। वी आर गोइंग एट हॉलीडेज, नो, आपको यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज, है ना। वी आर गोइंग ओवर नहीं, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, मतलब हम लोग छुट्टियों के लिए अगले सप्ताह जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम लोग छुट्टियों पर जा रहे हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है यहाँ पे, हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग सो ही हैड, है ना, इट। देखिए इट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। सो ही हैड, इट जो है आपको लास्ट में होना चाहिए यहाँ के बाद, ठीक है। यानी कि ये फिल अप द ब्लैंक्स के बाद इट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री ना। तो वर्ब थ्री खोजना है, तो वर्ब थ्री कहाँ है, देखेंगे शॉर्ट तो वर्ब वन है, टू शॉर्ट भी वर्ब वन है, शॉर्टेन और शॉर्टेंड। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग सो ही हैड शॉर्टेंड इट ना, उसका ड्रेस इतना लंबा था कि उसने इसे छोटा किया था, यानी शॉर्टेंड यहाँ पे फिल अप दी ब्लैंक्स कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, मात्र 30 क्वेश्चन नहीं है। हिज वॉइस खाली जगह टू अ व्हिस्पर। अब देखिए वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़, और व्हिस्पर मीन्स क्या होता है, फुसफुसा कर बोलना। व्हिस्पर मीन्स क्या होता है, फुसफुसा कर बोलना, ठीक है ना। व्हिस्पर मीन्स क्या होता है, फुसफुसा कर बोलना, ठीक है, फुसफुसा कर बोलना। तो देखिए हर हिज वॉइस सिंक। अब देखिए चूँकि ये हिज वॉइस जो है ये आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए जब भी होगा तो यहाँ भर 5 का यूज कर सकते हैं। सिंक होगा नहीं क्योंकि ये भर 5 नहीं है। टू सिंक भी भर 5 नहीं है। हैड टू सिंक, अब हैड टू का यूज होगा तो ये भी गलत है आपको, चूँकि इसका अर्थ होता है पड़ता था। अब देखिए सैंक, हर हिज वॉइस सैंक टू अ व्हिस्पर। सैंक मीन्स क्या होता है, डूबना, धंसना, मतलब उसकी आवाज़ जो है बुदबुदाहट में बदल गई, उसकी आवाज़ बुदबुदाहट में बदल गई। व्हिस्पर मीन्स क्या होता है, बुदबुदाना, ठीक है, उसकी आवाज़ बुदबुदाहट में बदल गई। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। चूज़ दी करेक्ट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस जो सही है टेंस के अनुसार उसको चुनेंगे। तो देखिए सबसे ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो बिल के साथ जब भी यूज होता है तो किसका यूज होता है, वर्ब 1 का, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई, वर्ब 3 का डायरेक्ट यूज कभी नहीं करते हैं, वर्ब 3 का डायरेक्ट यूज कभी नहीं होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत। और वर्ब 4 का यूज होता है तो हमेशा इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमको करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आई है तो आई एम होना चाहिए था, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन ओनली 1 सही, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है द मदर सैट इन अ कॉर्नर, खाली जगह, हर सन टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स। अब देखिए आपका कौन सा इसमें आंसर सही होगा। द मदर सैट इन अ कॉर्नर वॉच्ड, ऑप्शन ये सही नहीं होगा। वॉच सही होगा नहीं, टू वॉच नहीं होगा, वॉचिंग होगा। क्यों होगा वॉचिंग, तो समझ लीजिए। द मदर सैट इन अ कॉर्नर वॉचिंग हर सन टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स, मतलब कि द मदर सैट इन अ कॉर्नर, मतलब माँ जो है वह एक कोने में बैठी हुई थी और वाचिंग देख रही थी हर सन टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स, कि उसका जो बेटा है वह नन्ही कदमों से चल रहा था, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वॉचिंग, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बस 30 क्वेश्चन आपके पास में है जो आज आपको देखना है। और सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार आप लोग रिपीट जरूर कर लेंगे। राइस एंड करी हर जगह माय फेवरेट फूड, ये जो है आपको क्वेश्चन जो है ये आया है आपको सिंटेक्स से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो राइस एंड करी मीन्स क्या होता है, दाल भात। राइस एंड करी मीन्स क्या होता है, दाल और भात, जिसको हम लोग एक साथ मिला के खाते हैं। यानी जब भी यूज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो आर तो आपका होगा नहीं, राइस एंड करी सिंगुलर है नहीं, वर होगा नहीं और हैव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये तीनों जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, मतलब दाल भात मेरे पसंदीदा खाना भोजन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आप लोग चेक करके देखेंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आंसर सही होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैंने लिख भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही खा जगह प्ले फुटबॉल। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, मतलब उसने अपना पैर तोड़ लिया है। सो ही खा जगह प्ले फुटबॉल, तो तोड़ लिया तो खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। तो जहाँ पर नॉट है उस पर ध्यान देंगे, ये दोनों पर ध्यान हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब दोनों का अर्थ लगाते हैं। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही शुड नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब उसने अपना पैर तोड़ लिया है इसलिए उसे फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। देखिए खेलना अगर चाहेगा तो भी नहीं खेल पाएगा, इसलिए आपका शुड नॉट गलती होगा। कांट, नहीं खेल सकता है, उसका पैर टूटा हुआ है इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है, इसलिए आपका ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कांट यहाँ पर भरेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। इतना ही आज के लिए, फिर वीडियो मैं आप लोगों को लेके आऊँगा जो आपको ये आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।